ये हैं बॉडी बिल्डर देवदत्त शर्मा जी, जो 1 अगस्त 2026 की शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच ये अपनी भांजी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि मेरी बॉडी मेरी पत्नी न छूने पाए और मैं दिल से यही चाहता हूँ कि मेरी आत्मा दर दर भटकती रहे। दरअसल 52 वर्षीय देवदत्त शर्मा जी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सरसावा के सलीमपुर गांव के रहने वाले थे और इनके परिवार में इनकी 49 वर्षीय पत्नी थी और इनका बड़ा बेटा दुबई में नौकरी कर रहा था और इनका जो छोटा बेटा था वो चंडीगढ़ में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रहा था। यानी इनका परिवार एकदम परफेक्ट था और कहीं भी दूर से देखने में ये भी नहीं लग रहा था कि देवदत्त शर्मा जी पारिवारिक रूप से परेशान थे। दरअसल देवदत्त शर्मा 26 साल से रॉक नामक जिम चला रहे थे और ये इंटर कॉलेज में कलर की नौकरी कर रहे थे। यानी पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार एकदम अच्छा से चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो 1 अगस्त 2026 की लगभग 5 से 6 बजे के बीच ये अपनी भांजी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बॉडी मेरी पत्नी ना छूने पाए और मेरे अंतिम संस्कार में मेरी पत्नी कहीं भी नहीं दिखे और मेरी आत्मा शांति के लिए जो पूजा पाठ होता है वो मेरा परिवार वो पूजा पाठ न कराए और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आत्मा जो है वो तर तर भटकती रहे। उन्होंने अपना अंतिम संस्कार अपने छोटे बेटे आदित्य के हाथों से कराने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसके 1 घंटे के बाद यानी 7 बजे शाम को वो जिम से घर आते हैं। उनकी पत्नी दूसरे कमरे में थी और ये दूसरे कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद गोली चलने की आवाज़ आती है। जब पत्नी गोली चलने की आवाज़ सुनती है वो दौड़ते हुए देवदत्त के रूम में आती है और देवदत्त को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। जब तक वो समझ पाती है कि उसे ऐसा क्या हो गया कि जो ऐसा हो गया, वो रोते हुए सबसे पहले अपने परिवार वालों को फ़ोन करके वहाँ बुलाती है और देवदत्त को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर देवदत्त को मृत घोषित कर देते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि देवदत्त शर्मा जी जो अपनी भांजी को व्हाट्सएप पर मैसेज लिखे थे वो मैसेज उनकी भांजी उनके मरने के बाद पढ़ती है। लेकिन जब देवदत्त के भाई और परिवार वाले पूछते हैं कि क्या सच में देवदत्त और उसकी पत्नी के बीच कुछ ऐसी बातें थी जिससे देवदत्त बहुत परेशान था, इस पर उनके भाई और परिवार वाले कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा देखकर लगा ही नहीं कि कभी देवदत्त अपने परिवार या अपनी पत्नी को लेकर परेशान थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में देवदत्त अपनी पत्नी से परेशान था या जो उन्होंने अपनी भांजी के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजा था क्या वो सही है या बात कुछ और है? बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।